लॉकेट गिर गया, चोरी नहीं हुआ, लॉकेट गिर गया। मिसेस शर्मा बाजार गई थी, करोल बाग बाजार के अंदर, करोल बाग के अंदर शॉपिंग किया, ये किया वो क्या, अकेली गई हुई थी, लॉकेट पहन के गई हुई थी वर्थ अराउंड 2 लाख, और शॉपिंग करी, सब कुछ करी, सामान वामान खरीदा। जो ही गाड़ी में आके बैठने लगी तब देखिए उसको लॉकेट गायब है, लॉकेट कहाँ गया मेरा। वापस बाजार में जाके तहकीकात करी, सब कुछ ढूंढा फूंढा, दुकान में गए, भैया मेरा लॉकेट गिरा का, सड़क पे गिरा का, इधर देखा उधर देखो, कहीं दिखाई नहीं। और फाइनली वो आकर के अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, भैया मेरा तो लॉकेट गिर गया। एंड हस्बैंड ने बोला कि डोंट वरी आई एम कमिंग। हस्बैंड आए वापस, वहाँ आए, वहाँ आकर उन्होंने थाने में जाके उन्होंने पुलिस को बोला एसएच का। पुलिस बोला डोंट वरी, बोले एफआईआर दर्ज कीजिए। बोले एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे हम आपकी, क्या करेंगे, एनसीआर नॉन कॉग्निजेंट ऑफेंस, आपके गिर गए, कोई चोरी तो हुआ नहीं है, अगर किसी को मिला तो दे देगा आपको वापस, नहीं मिला तो फाइन। इट इज़ एनसीआर हाउस होल्ड पॉलिसी के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस होल्ड पॉलिसी इज ऑलवेज पॉलिसी। ऐसे कहते हैं एनसीआर की रिपोर्ट अगर पुलिस से मिलती है परफेक्टली ओके, पुलिस से उनको एनसीआर मिल गई, मिल करके उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को सूचित कर दिया, भैया ये मैंने इंश्योरेंस आपसे करवाया था, हाउस होल्ड ऑलवेज पॉलिसी, और आप मेरा क्लेम दर्ज कर लीजिए। क्लेम करके उन्होंने मेरे को सर्वे के लिए भेजा, मैं गया, पता चला मिस्टर शर्मा बैंक के अंदर नौकरी करते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे, चीफ मैनेजर के पोस्ट पे, वाइफ उनकी बाजार गई थी, गाड़ी में बैठ कर शॉपिंग करने की। हम वहाँ जाके देखा, सब कुछ किया, इनका प्रॉपर्टी के ऊपर लिए सब कुछ लिए, एवरीथिंग वीडियो। मैंने उनको बोला भैया बिल दो, बोले साहब बिल नहीं है मेरे पास। कहाँ बिल कहाँ से, ये तो मेरे फादर इन लॉ ने गिफ्ट किया था अपनी बेटी को, ये उसका, और उसी का मैंने इंश्योरेंस भी कर, और भी ज्वेलरी इंश्योरेंस करवा रखा, उसके अंदर ये ज्वेलरी भी इंश्योरेंस थी, और यही गिरा, और कुछ गिरा नहीं, नो नथिंग। बाकी ज्वेलरी उन्होंने दिखा दी, ये देख लो बाकी ज्वेलरी पड़े। तो ये एक समझदारी होती है इंश्योरेंस करवा लेना। अगर आप इंश्योरेंस करवा लेते हो तो कम से कम नुकसान के समय आपको इंश्योरेंस कंपनी का आप कह सकते हैं भैया ये मेरा नुकसान हो गया, आप मेरे इसके भरपाई करो। इंश्योरेंस कंपनी इज़ वेरी हैप्पी। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया, मैंने उठा के सारी रिपोर्ट बनाई हुई, उनका विजिट किया, वेरीफाई किया, बैंक स्टेटमेंट देखा, नौकरी का वेरीफाई किया, जगह का वेरीफई किया, पुलिस के अंदर गए, सब जगह जाके मैंने रिपोर्ट बना के दी कि हाँ भी ओके। अब पुलिस वाले अगर आपको एनसीआर दे दे वेल एंड गुड, पुलिस वाले जीडी में एंट्री करते हैं, दैट इज जनरल डायरी के अंदर एंट्री करके देते हैं, भैया आप ये एनसीआर ले लो, इट इज़ ओके। नाउ अब ये सारी चीज़ें जेन्युइन पाने के बाद कहीं क्लेम के अंदर दिक्कत नहीं आती है। इंश्योरेंस आपको मिल जाता, इंश्योरेंस का क्लेम आपको मिल गया, आपका नुकसान हो गया, ऐसी चीज़ अगर गिर भी जाए तो ऑल इस पॉलिसी के अंदर ये भी कवर होता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर जेन्युइन क्लेम करते हो कहीं कोई दिक्कत की नहीं है, आपको क्लेम मिल गया। अगले को भी सारा का सारा मैंने पेपर बना के दी, इंश्योरेंस कंपनी दे पेड द क्लेम। 3 महीने के बाद उनको फाइनल रिपोर्ट मिली, हाँ जी अंट्रेस, कोई एनसीआर के अंदर कोर्ट में तो जमा करना नहीं पड़ता, इंटरनली उनको करना पड़ता। पुलिस ने थोड़े दिनों के बाद ही अपने अंडर रिपोर्ट बना के दे दी, सब हमने तहकीकात कर लिया और कर लिया, कोई किसी ने लौटाने कोई आया नहीं है, और आपको ये अंडर रिपोर्ट दी जाती है कि कोई रिकवरी नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, खेल खत्म। इंश्योरेंस कंपनी के लिए उतना सा बहुत, आपने अपनी रिपोर्ट दिया, अगले ने अपने सारे पेपर दिए। ऐसे केस का आपको स्टैंडर्ड पेपर चाहिए, क्या आपके फाइनेंशियल्स, कैसे नुकसान हुआ, क्या आइटम का नुकसान हुआ, उसका सोर्स क्या, चाहे एफिडेविट दे दो बना करके, सब ये मेरा सोर्स है। अपने फाइनेंशियल के साथ बैंक स्टेटमेंट, इनकम रिटर्न वगैरह आपने दे दी, जिस मकसद के वो दे दी, पुलिस की रिपोर्ट दे दी, क्लेम फॉर्म दे दिया, क्लेम बिल दे दिया, काम खत्म। इंश्योरेंस कंपनी को आपने सूचित कर दिया, हाथों हाथ आपने इन्फॉर्म कर देते हैं, दैट इज इनफ। इंश्योरेंस कंपनी हैप्पी टू पे द क्लेम, तो फाइनली उनको उनका क्लेम मिल गया एंड द मैटर स्टैंड्स क्लोज। सो चोरी होगी डरने की, और करें उससे ज़्यादा आप डरो इससे कि भाई इंश्योरेंस करवा के रखो, नहीं रखोगे तो इट विल बी प्रॉब्लम। अब रो के घर में चुपचाप बैठना पड़ेगा, भैया आपके नुकसान भी हो गए जैसे, और उसके बाद आप जाके किसी से बोलने के काबिल मिले तो हाँ यार बेवकूफ़ है, हमारा नुकसान हो गया, मिला भी नहीं, इंश्योरेंस भी नहीं हमारा, इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम देती नहीं है क्योंकि बिल नहीं है। नो, बगैर बिल के भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर, इट इज़ एग्रीड वैल्यू, डिक्लेयर वैल्यू। हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम ज्वेलरी मिलेगी विदाउट बिल, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन। अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, किस बात के इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हैं, इसी बात के तो भैया ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन एग्रीड वैल्यू। फाइनली जो भी वेट, प्योरिटी, वैल्यू जो भी डिक्लेयर करते हो उस बेस के ऊपर सर्वे निकाल लेता है भाई आज के दिन गोल्ड का रेट इतना, 24 कैरेट का इतना, 22 कैरेट का इतना, 20 कैरेट का इतना, और साथ के अंदर लेवल लगा लो 10%, 15%, डायमंड अगर तो ज़्यादा लगा लो, लगा करके वैल्यूशन कर सकते हो, लगभग इतना होगा, क्या होगा 2-4 हज़ार कम और ज़्यादा। तो ये वैल्यूशन करवा के प्रॉपर इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाता है अगर आप पॉलिसी ले लेते हो। तो आप लोगों से गुजारिश है, इंश्योरेंस ज्वेलरी के जरूर करवाइए। चोरी से डरिए मत, खोने से डरिए मत, पॉकेट से कोई निकाल लिया उसे डरिए मत, गिर गया से डरिए मत। डोंट वरी एट ऑल, क्लेम्स आर पेड अगर एवरीथिंग इज ओके एंड जेन्युइन। 99% क्लेम्स आर पेड।
ये मेरा इतने सालों का तजुर्बा ये बोलता 35 सालों का कि इंश्योरेंस क्लेम मैक्सिमम लोगों को मिल जाता अगर जेन्युइन क्लेम हो तो। और 99% मेरे हिसाब से क्लेम जेन्युइन ही होते, 1% 100 में से 1-2 क्लेम लफड़े वाले होते हैं, परेशानी वाले होते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम क्लेम पे हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया, सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जान पहचान वालों से कि ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारे वीडियो में डाले हुए हैं। नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा, जो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।